एक गुरुकुल में एक बच्चा था, बहुत ही मंदबुद्धि, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मतलब उसको कुछ भी पढ़ाओ याद ही नहीं होता था। कई साल बीत गए, 8-10 साल का हो गया, मास्टर पढ़ावे उसकी समझ में ही ना आवे, बिल्कुल बेकार था पढ़ने में। तो मास्टर ने भी बोला, इधर आ भाई, तेरा पढ़ाई लिखाई में फ्यूचर नहीं है, तू जाके कोई ठेला वेला लगा ले, कुछ और काम कर ले, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी तेरे से, मंदबुद्धि है, कितना भी पढ़ाओ होता ही नहीं है। ज्ञान की उसको बड़ी इच्छा थी, पढ़ने की बड़ा शौक था, लेकिन याद कुछ नहीं रहता था, ना कुछ समझ आता था। तो उसने बोला कि अब मैं जाके ना सुसाइड करूंगा, आत्महत्या, तो कुएं में जाकर डूब जाऊंगा मैं। अब जैसे ही वो कुएं के पास गया तो उसने देखा कि कुएं से जब हम रस्सी से पानी निकालते हैं तो एक कोमल सी रस्सी से भी जब हम पानी निकालते हैं तो जब रस्सी को बार बार ऊपर नीचे करते हैं तो कुएं के चारों ओर जो पत्थर होता है उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो उसने सोचा, यार ये कितनी कोमल और ये मामूली सी जो रस्सी है, इसके बार बार घिसे जाने से पत्थर जैसी धातु पे भी निशान पड़ जा रहे हैं, तो मैं तो केवल पढ़ने में कमजोर हूं। अगर मैं भी अपने आप को बार बार घिसता रहूं, बार बार मेहनत करता रहूं, केवल मेहनत करता रहूं, तो एक दिन ऐसी कट ऑफ स्टेट जरूर आएगी कि मुझे भी समझ में आना शुरू हो जाएगा और मुझे भी याद रहेगा, मैं भी विद्वान बन जाऊंगा। फिर उसने बहुत पढ़ाई की, दोबारा से गुरुकुल पर जाके पढ़ना शुरू किया और बहुत समय के बाद जाके वो संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने किताब भी लिखी थी, एक लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है ना, संस्कृत की। तो इस कहानी से तात्पर्य यह है कि इंसान चाहे कैसा भी हो, वो प्रैक्टिस से सब कुछ सीख सकता है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब रस्सी के आने जाने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। इस दिमाग का बार बार इस्तेमाल करने से इसकी नसें खुल जाती हैं और सब कुछ इसमें फीड होने लगता है।